अरे मौसी, आप कब आई और रो क्यों रही हैं? तुम्हारे मौसा जी मुझे छोड़कर चले गए। मौसा जी छोड़कर चले गए? हाँ, कहाँ चले गए? पता नहीं, ना कुछ बताया ना कुछ पूछा। और मेरी गलती क्या थी? क्या ही किया था मैंने? क्या वो कुछ बात हुई है क्या? मुझे नहीं मालूम। बस उनका एक मैसेज आया कि मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे साथ। लेकिन कुछ तो बात हुई होगी ना, कोई तो रीजन रहा होगा जिसकी वजह से आपको वो छोड़ के चले गए। ऐसी कोई बात हो गई है क्या? ऐसी तो कोई भी बात नहीं थी। फिर वो आपको क्यों छोड़ के चले गए? और मैसेज करने का क्या तरीका है कि मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ? ऐसे कोई थोड़ा ना छोड़ के जाता, मजाक कर रहे होंगे, वो आपके साथ आ जाएंगे एक दो दिन में। मजाक नहीं कर रहे हैं, सच में वो छोड़ के चले गए मुझे। अरे फोन भी नहीं उठा रहे ना। हाँ, तो वो मजाक कर रहे होंगे आपके साथ, हो सकता है कहीं बिजी हो। ऐसे थोड़ी होता है। इससे पहले कभी किया उन्होंने ऐसा? कभी नहीं किया ऐसा, इससे पहले कभी नहीं किया? कभी नहीं। और एकदम अब से मैसेज डाल के आपको बोल दिया कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ? हाँ, और अगर कभी ऐसा, मतलब अगर हमारी लड़ाई भी होती है ना, तो हम डिस्कस करते हैं इस बारे में कि हाँ किस वजह से लड़ाई हुई, आगे से ऐसा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस बार कुछ भी नहीं। मतलब वो आपको अचानक से ही छोड़ के चले गए? हाँ, तो आप एक काम कीजिए ना, ढूंढा आपने वैसे उनको? जब फोन ही नहीं उठा रहे तो कहाँ ढूंढूं मैं? अरे कोई यार दोस्त का फोन होगा सब उनका। जगह कॉल कर लिया मैंने, उनके दोस्त उनके रिश्तेदार सब जगह कॉल करके पूछ लिया, तो सब यही कह रहे हैं कि वो यहाँ नहीं आया है। ऐसे कौन सी जगह चले गए मौसा जी, वो भी आपको अकेला छोड़ के? अच्छा ये तो बताइए, जब लास्ट टाइम आप लोग मतलब थे साथ में, तो कोई लड़ाई वड़ाई हुई थी जिसकी वजह से वो छोड़ के गए थे? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, वही तो बोल रही हूँ। बहुत अच्छे से हम लोग थे, एक हफ्ते से कोई भी लड़ाई नहीं। और अचानक से उनका एकदम से मैसेज आया कि मैं तुमको छोड़ के जा रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं रहना? हाँ, और उन्होंने ये बोला कि अपने मायके चले जाना। मैं कहा मायके कैसे चली जाती मैं? मौसा जी का दिमाग वाग फिर गया है क्या? हाँ, जब मन करता साथ में रहते, जब मन करता तब छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, ऐसे कैसे चले जाएंगे? नहीं कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, आज ही पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि हमेशा साथ में रहते, लेकिन आज अचानक से छोड़ के चले गए। अरे मौसा अब रोइए मत, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, आ जाएंगे मौसा जी। दीदी कहाँ है? मम्मी तो नहीं है, वो तो गई हुई है नानी के घर। अच्छा, हाँ। लेकिन किसी को फोन करके बताना मत कि मैं यहाँ पे हूँ। क्यों? खामखा सब परेशान हो जाएंगे। और मम्मी को तो फोन करके बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं मत बताना, वो भी दीदी भी परेशान हो जाएगी। हाँ, फिर मम्मी इतने दिनों के लिए गई हुई है छोटे वाले भाई के साथ, फिर वो भी आ जाएंगी। हाँ, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आपको जितने दिन तक रहना है यहाँ रहिए। और हाँ, जब तक मौसा जी नहीं आते तब तक आप यहाँ से जाना भी मत। बाकी मम्मी आ जाएंगे तो उनको बोल दूंगा कि मौसा जी ऐसे ऐसे मैसेज छोड़ के चले गए, मौसी को यहाँ छोड़ के, मतलब अकेला छोड़ दिया। मौसी आप रोइए मत, रोने से कुछ नहीं होता है। तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? आप यहाँ रहिए ना आराम से। यहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी। अच्छा, मौसा जी की याद आ रही होगी। हाँ, बहुत याद आ रही है, मैं उनके बिना नहीं रह सकती। कोई बात नहीं, जब वो आ जाएंगे ना तब उनके साथ रह लेना। अब मुझे पता है कहाँ ही जाएंगे वो, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 दिन तक रहेंगे बाहर। और जब तक पैसा है तब तक ही तो बाहर रहेंगे। तो वो पैसा कमा सकते हैं। नहीं कमा सकते हैं? हाँ, पैसा कमा सकते हैं मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी और को बाहर देख लिया, उसी के साथ में रहने लगे हों? मतलब यही अच्छा खासा पैसा कमाते हैं ना मौसा जी तो। हाँ। तो क्या पता कोई लेडीज वेडीज के चक्कर में। अरे नहीं नहीं, ऐसे मत बोलो, तुम्हारे मौसा जी बहुत अच्छे हैं, वो ऐसा नहीं कर सकते। चलिए। लेकिन कर भी सकते हैं, क्योंकि एक हफ्ते से हमारी लड़ाई नहीं हुई है, और बिना लड़ाई के वो मुझे छोड़ के कैसे चले गए? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आप वो सब छोड़िए, आप अंदर चल के ना आराम कर लीजिए। मुझे पता है आप एक तो धूप में आई हैं, थक गई होंगी, और ऊपर से आप रो रही हैं। ज़्यादा देर तक रोएंगी तो सर में दर्द होने लगेगा। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा ठीक है, आप आइए, मैं अंदर सामान रख देता हूँ। कितना भारी है, क्या लेके आई हैं इसमें? मौसी जी आप यहीं रहिए जब तक मम्मी नहीं आती। हाँ ठीक है, वैसे कब तक आएंगी दीदी? अब पता नहीं, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा ही ना, काफ़ी समय बाद गई है मम्मी।
और आप टेंशन क्यों ले रही हैं? मैं हूं ना आपका ख्याल रखने के लिए। मम्मी नहीं है तो क्या हुआ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। मुझे पता है तुम मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। हाँ, अब मौसा जी आपको छोड़ के चले गए, ये बात मेरे ना सर में अभी भी घूम रही है। तुम ना मौसा जी का नाम ले लेके मुझे याद मत दिलाओ, ठीक है? मैं खुद ही परेशान हूँ। अच्छा, एक बात पूछूं मौसी? देखिए, मुझे ये बात बोलनी नहीं चाहिए लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ। बोलो। मौसा जी का कहीं बाहर चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा था? मुझे नहीं पता चल रहा था कि नहीं चल रहा था, आई डोंट नो। या हो भी सकता है कि चल भी रहा हो, तभी तो मुझे छोड़ के चले गए। देखिए, अगर किसी के साथ चक्कर चल रहा होगा ना मौसा जी का बाहर, ठीक है, तो फिर आप उनकी ना फिक्र छोड़ दीजिए। क्यों फिक्र छोड़? तू मेरे पति नहीं है वो? अरे आपके पति हो के आपकी फिक्र कर रहे हैं, वो किसी और से चक्कर चला रहे हैं। हाँ, आप भी किसी और से चक्कर चला लीजिए। मैं किससे चक्कर चलाऊं? अब कौन ही चलाएगा मुझसे? शादीशुदा से कोई चक्कर नहीं चलाता। आपको यही तो नहीं पता, शादीशुदा से जितने लोग चक्कर चलाने का सोचते हैं ना, उतने तो शादीशुदा लोग भी नहीं सोचते होंगे। मतलब यही, बहुत से कुंवारे लड़के हैं जो शादीशुदा औरतों के साथ रहना चाहते हैं। क्यों? उसमें उनका क्या फायदा है? अरे उससे उनका फायदा ही फायदा होता है। मुझे नहीं पता, लेकिन फायदा क्या होगा इसमें? शादीशुदा से कौन ही मतलब प्यार करेगा? उनकी तो ऑलरेडी टेंशन होती है कि भाई जल्दी घर जाना है, बच्चे देखने हैं, पति ना कहीं देख ले। कुंवारे लोग को कोई टेंशन नहीं होता। तभी तो कह रहा हूँ, कुंवारे लोगों को टेंशन इस बात की नहीं होती कि वो शादीशुदा है। उन्हें तो बस ये टेंशन रहती है कि कुंवारी में, मतलब अगर कुंवारी लड़की से किसी से फ्रेंडशिप करो और कुंवारा लड़का फ्रेंडशिप करेगा तो कुछ हो गया ऊंच नीच तो इस हम्म, वजह से। और शादीशुदा में क्या होता है ना कि जो औरत मैरिड है, हम्म। अगर उसका कुंवारे लड़के से कुछ ऊंच नीच हो भी जाता है तो वो सारा बिल अपने पति पे फाड़ देती है। अच्छा, इससे कुंवारे लड़के भी बचे रहते हैं और जो वाइफ होती है वो भी सेफ रहती है। लेकिन तुम्हारे मौसा कहाँ है पास में जो मैं उन पे बिल फाड़ूंगी? अब ऐसा कौन ही करेगा मुझसे? कोई बात नहीं, कह देना मौसा जी से कि आप ही का है जो भी है। अरे तो ऐसा कोई मिले तब तो। देखिए मौसी जी, अब आप इधर उधर क्यों ढूंढ रही हैं? मैं हूं ना आपके लिए। तुम तो हो ही। क्या हाँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे दिमाग नहीं खराब हो गया मौसी, मैं सही बोल रहा हूँ। देखिए, अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप करती हैं ना तो आपको वो सारी खुशियाँ मिलेंगी जो एक पति से मिलनी चाहिए, और मुझे भी सारी खुशियाँ मिल जाएंगी जो मुझे गर्लफ्रेंड से मिलनी है। तो गर्लफ्रेंड पटाओ ना जाकर। मैं तुम्हारी मौसी हूँ, ये नहीं समझ आ रहा तुम्हें? अरे तो क्या हो गया, मौसियतों का आप इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप जेंट्स है तो लेडीज ही ना। हाँ? और एक लड़का लड़की के बीच ही सब कुछ होता है, मतलब प्यार जो भी है। तुम ना सच में पागल हो गए हो, ठीक है? अपने दिमाग का इलाज कराओ जाकर। कुछ मैं भी बोले जा रहे हो। मैंने अपने दिमाग से सोच के ही आपको ये बोला है। रहने दो। मैं नहीं कर सकती ऐसा कुछ भी, ठीक है? और आने दो दीदी को, उन्हें बताती हूँ मैं। अरे मौसी, क्या हर्ज है अगर आप कर लेंगे तो? अब देखिए, आप अकेले रहेंगी इतने टाइम तक यहाँ पर? हाँ, मौसा की यादों में घुट घुट के जीते रहेंगे क्या? हाँ, तुम्हारे मौसा वापस आएंगे, मुझे पता है। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अच्छा, अगर इतना ही होता ना तो मौसा जी आपको छोड़ के यूं नहीं चले जाते। वो भी एक मैसेज छोड़ दिया कि हाँ मैं जा रहा हूँ छोड़ के। कोई बात नहीं, वो मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तुम अपना दिमाग मत चलाओ, और जो तुम सोच रहे हो ना, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है मौसी, जैसा आपको ठीक लगे। भलाई का जमाना ही नहीं है। मैं उनके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ लेकिन वो है कि कुछ उल्टा ही सोच रही है। नाराज हो गए क्या? रहने दीजिए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन तुम जो चाहते हो वो नहीं हो सकता, ये गलत है। गलत है? हाँ। अच्छा, किसी से दोस्ती करना या किसी के साथ रिलेशन में आना, किसी के साथ फ्रेंडशिप, अच्छी बॉन्डिंग करना, ये गलत है? देखो, किसी के साथ, मैं तुम्हारी मौसी हूँ, तुम मेरे साथ ये चीजें नहीं कर सकते। क्यों और नहीं? ऐसा करना तो दूर क्या, तुम सोच भी नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकता? आप ही मुझे बताइए, क्या मेरा मन नहीं करता? अरे
मैं समझती हूँ इस उम्र में आके सबका मन करता है, सबको कुछ ना कुछ ऐसा फील होता है। मैं भी तुम्हारी उम्र की थी ना, तो मुझे भी फील होता था, लेकिन अपनी मौसी से कौन करता है? अगर तुम्हें गर्लफ्रेंड चाहिए तो बाहर देखो, अपने स्कूल कॉलेज में देखो, अपने आसपास के बिल्डिंग में देखो, कोई तो होगी जो तुम्हारे लायक होगी। मैंने सोचा था कि अब आप अकेली पड़ गई हैं तो मौसा जी के जाने के बाद आपको भी सहारे की जरूरत पड़ेगी। देखो मौसा जी कहीं दूर नहीं गए, वो आ जाएंगे। आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों आएंगे, लेकिन वो आएंगे। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, वो रह ही नहीं सकते मेरे बिना। अच्छा, हाँ, आपको पक्का यकीन है कि मौसा जी आपके बिना नहीं रह सकते? पूरा 100% यकीन है। चलिए ठीक है, अगर आपको यकीन है मौसा जी के ऊपर कि वो आ जाएंगे, तो मुझे भी यकीन है आपके ऊपर कि आज नहीं तो कल एक दिन तो आप हो ही जाएंगे मेरी। क्या? हाँ, देखो ऐसी उम्मीद मत रखो। ये जो उम्मीद तुम रख रहे हो ना, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सोचो, दीदी को पता चला तो क्या होगा? और जीजू को, वो क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में कि तुम ऐसी हरकतें कर रहे हो, अपने घर के औरतों पे नजर डाल रहे हो? ये गलत है ना। हाँ, बात तो आप सही कह रही क्या हैं। इमेज रह जाएगी तुम्हारी? तुम्हें कोई ढंग से भी बात नहीं करेगा, तुम्हें कोई अपने पास बैठाएगा भी नहीं। ये सोचेगा क्या पता किस पे नजर डाल दे। हम्म, ये भी बात है, लेकिन एक बात कहूँ, हम्म? मुझे भी ना गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। ठीक है, तुम्हें गर्लफ्रेंड की जरूरत है, तुम बताओ कौन पसंद है तुम्हें, मैं उससे बात करूंगी, या फिर तुम्हें आइडियाज दूंगी कि कैसे लड़कियों को पटाया जाता है। अब तक तो मुझे आप पसंद थी, पर आपने कहा कि ये रिश्ता बहुत अलग है, इसलिए। वैसे वो जो आपके पड़ोस में नहीं रहती, कौन? शीला? शीला या हाँ, रूही? हाँ रूही। अच्छा, वो बड़ी बहन है उसकी शीला, हाँ। छोटी बहन रूही। हाँ। हाँ, वो रूही जो है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, तो ठीक है। शीला वैसे भी मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मैं उससे बात करूंगी, तो वो जरूर कोई ना कोई आइडिया देगी। तो आप बात चलाइए ना उससे मेरी। हाँ, मैं बात चलाऊंगी बिल्कुल। अपने भांजे के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर आप मेरी उससे बात चलाएंगे ना, मेरी फ्रेंडशिप हो गई, फिर मैं आपको ना एक ट्रिक दूंगा। क्या? कहीं अच्छी जगह लेके जाऊंगा। अच्छा, ठीक है, चलेंगे कहीं अच्छी जगह, ठीक है। लेकिन ये ख्याल दोबारा अपने दिमाग में मत लाना। ठीक है, आपके बाद मैं कभी ऐसा ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाऊंगा। पक्की बात? हम्म। हम दोस्त बन के रह सकते हैं। तुम चाहो अपने दिल की सारी बातें शेयर कर सकती हो मुझसे, या कुछ हेल्प चाहिए तो वो भी कर सकती हूँ मैं, या कुछ डिसीजन लेना हो तो उसमें भी हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। समझ गया मैं। हमारा जो रिश्ता है उसको अगर बचा के रखना है, तो उल्टे सीधे ख्याल मन में लाना छोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, तुम समझदार हो, तुम बात को समझते हो, लेकिन बस थोड़ा सा कभी कभी भटक जाते हो। ठीक है, तो आप मेरी रूही से बात कराएंगी ना? बात करवा दूंगी मैं। ठीक है, अगर आप मेरी रूही से फ्रेंडशिप करवाती है ना, तो फिर आपको भी किसी चीज़ की कमी नहीं आने दूंगा मैं। मुझे तो किसी चीज की कमी ही नहीं है। देखो, मैं तो अपनी दीदी के घर पे हूँ, और दीदी जीजू को पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ, वो भागे भागे चले आएंगे, इसलिए कह रही हूँ उन्हें मत बताना। ठीक है, नहीं बताऊंगा, और आपका जब तक मन करे तब तक आप यहाँ रह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब मम्मी पापा जब आएंगे तभी आप यहाँ से जाना। ओके, तो मैं बात करूँ जाके शीला से? ठीक है, आप जाइए। ठीक है, तुम आराम करो। जी, जो भी है, मेरी मौसी बहुत अच्छी है।